स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि, प्रेम में धोखा क्यों मिलता है? स्कॉर्पियो, योर लव इज रेयर एंड पावरफुल। द वे यू लव few can even imagine, but you must learn this. Dive into love, but don't drown in it. If love breaks your soul, it was never love. It was a mirror of your karma. Your love isn't betrayed. Your love simply reminds you, now it's time to love yourself फर्स्ट। वृश्चिक राशि वाले लोग रहस्यमय होते हैं। उनकी भावनाएं गहरी होती हैं और प्रेम उनके लिए कोई खेल नहीं, पूरी आत्मा का समर्पण होता है। लेकिन यही गहराई, यही सच्चाई उन्हें बार बार धोखा दिलवाती है। क्या ये प्रेम की विफलता है या आत्मा की परीक्षा? वृश्चिक राशि की मूल प्रकृति ये जल तत्व की राशि है, पर इसका जल शांत नहीं, ज्वालामुखी जैसा उबाल लिए होता है। इसका स्वामी मंगल, जो अग्नि, जुनून और साहस का ग्रह है, ये राशि 8वें भाव से जुड़ी होती है। गहरे रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन, पुनर्जन्म और कर्मों के फल का घर। वृश्चिक जब प्रेम करता है तो वो आत्मा तक जुड़ जाता है। वो आधा नहीं चाहता, सब कुछ या कुछ नहीं। प्रेम में धोखा क्यों मिलता है, इसे जानिए। पहली बात है गहराई की मांग, दुनिया की सतह। प्रेम, वृश्चिक का प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन अधिकांश लोग प्रेम को बस मनोरंजन या भावना समझते हैं। आप तो आत्मा को छूना चाहते हैं, पर सामने वाला केवल चेहरा देखता है। इस असमानता से अक्सर वृश्चिक को चोट मिलती है। दूसरी बात है शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति। वृश्चिक को जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। वो हर बात को गहराई से जांचने परखने लगता है। वो किससे बात कर रही है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और ये शक धीरे धीरे प्रेम के दम को घोंटने लगता है। तीसरी बात है खुद को छुपा लेना। वृश्चिक दिल की बात कहता नहीं, वो सब कुछ सह लेता है मगर बोलता नहीं। जब पीड़ा हद पार करती है तब विस्फोट होता है, जिससे रिश्ता टूट जाता है। तुम्हारा मौन तुम्हारा हथियार भी है और तुम्हारी हार भी। और एक बात है 8वां भाव। यदि चंद्रमा या शुक्र 8वें भाव में हो, यदि शुक्र और राहु का संबंध हो, तो प्रेम जीवन में धोखाधड़ी और मानसिक क्लेश देखने को मिलता है। 8वां भाव गुप्त संबंध, अचानक परिवर्तन और पीड़ा से जुड़ा होता है। वृश्चिक की सबसे बड़ी भूलें
क्या होती है, ये जानना चाहिए। सामने वाले को बिना परखे पूरे दिल से अपना लेते हैं। अपनी भावनाएं अंदर ही अंदर जमा करना, बाहर कुछ न कहना। दूसरे को खुद से ज्यादा मान देना, खुद को छोटा करना। जब प्रेम टूटे तो माफ न करना, बल्कि बदले की भावना पालना। पारलौकिक दृष्टिकोण से ये धोखा क्यों आता है, इस बात को जानिए। धोखा वृश्चिक के जीवन में सिर्फ एक दर्द नहीं, आत्मा की परीक्षा है। क्या तुमने बिना शर्त प्रेम किया था, या तुमने अपने दर्द को प्रेम समझा? जब आत्मा गहरी होती है तो वो कर्मों का निपटान प्रेम के माध्यम से करती है। जब आत्मा गहरी होती है तो वो कर्मों का निपटान प्रेम के माध्यम से करती है। धोखा उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि वृश्चिक भीतर से मजबूत हो सके। अब धोखे से कैसे बचना चाहिए, ये जानिए। प्रेम में कभी जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे जुड़े, तुरंत समर्पित न हो। हर इंसान गहराई नहीं समझ सकता। पहले जानिए, परखिए, फिर आत्मा से जुड़िए। और एक बात है, शक की जगह संवाद कीजिए। अगर कुछ अजीब लगे तो खुद सोचने के बजाय सामने वाले से बात करें। हर बात पर शक करने से रिश्ता कमजोर होता है। अपने लिए भी जिए। प्रेम में वृश्चिक खुद को मिटा देता है। वो त्याग नहीं, आत्महानि है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी नहीं कर पाएगा। अब ज्योतिषीय सावधानियां क्या रखनी है आपको, ये जानिए। राहु केतु की दशा में प्रेम संबंधों में गुप्त धोखे संभव होते हैं। यदि शुक्र 8वें, 6वें, 12वें भाव में हो तो जल्दी प्रेम न करें। चंद्रमा नीच का हो वृश्चिक में तो भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। ध्यान रखिए, वृश्चिक को क्या सीखना है। प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, पर विवेक भी। आत्मा को किसी के भरोसे न रखें, स्वयं में शक्ति खोजें। हर धोखे के बाद टूटना नहीं, निखरना है। तुम्हारा प्रेम दुर्लभ है, पर हर कोई उसे समझने योग्य नहीं है। वृश्चिक राशि का प्रेम रहस्यमय, पवित्र और आत्मिक होता है। लेकिन जब ये प्रेम किसी ऐसे से टकराता है जो केवल सतह पर रहता है, तो वृश्चिक को धोखा मिलता है, दर्द मिलता है। पर यह धोखा एक अंत नहीं, आत्मा की ऊंचाई की शुरुआत है। तुम प्रेम थे, वो प्रेम को समझ न सका। अब वक्त है खुद से प्रेम करने का। तू आया था सीने में समंदर बनकर, मैंने खुद को प्यासा रख लिया। तेरे एक शब्द पर वफा लिख दी, पर तूने हर वादे को मजाक कह दिया। मैं प्रेम था नदियों की तरह बहता, तू किनारा भी न बन सका। मैं आत्मा से जुड़ना चाहता था, तू शरीर से आगे न बढ़ सका। मैंने तेरे लिए खुद को खो दिया, हर जहर को अमृत मान लिया। तेरे हर झूठ को सच समझा, तेरी बेरुखी को इश्क जान लिया। तू कहता था तुम्हारा प्यार दम घोंटता है, कैसे समझाऊं, मेरी सांसों में बस तू ही तो था।
मैंने तुम्हें बांधना नहीं चाहा, बस तेरे भीतर उतरना चाहा था। मैंने तेरे सपनों में छांव ढूंढी, पर तू मुझे धूप देता रहा। तू चला गया, पर मैं वहीं ठहर गया। नफरत नहीं, शिकायत नहीं, बस एक सन्नाटा रह गया। अब जब कोई पूछता है, क्या तुम फिर प्रेम करोगे, मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैंने प्रेम किया था, वो धोखा था या अध्याय, पर आज भी वो मेरा ही था। अब मैं प्रेम नहीं करता, अब मैं खुद से प्रेम करता हूँ। अब जो भी आएगा उसे मेरे भीतर की आग से गुजरना होगा। वृश्चिक की आत्मा जब रोती है तो ब्रह्मांड भी सन्नाटे में चला जाता है। उसका प्रेम अभिशाप नहीं, एक शुद्ध अग्नि है जो केवल सच्चे को स्वीकारती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरा, कह गए दास कबीर।